विष्णवे नमो। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियां हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्धिर्पिता सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतु सचिनन्दना वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदे गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। इधर बैठ जा। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग साधु संग में हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। गतकल हम लोग श्रवण किया साधन क्रिया। साधन क्रिया का मतलब हृदय को शुद्ध करना, चित्त शुद्ध करना, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेत दर्पण मार्जनम। अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना और श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति वायुदाय। श्रवण आदि नौविधा भक्ति 64 प्रकार की भक्ति श्रवण आदि करने से शुद्ध चित्त में भक्ति का उदय होता है। भक्ति उदय होने के लिए हृदय को शुद्ध करना है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पहले बात है चेत दर्पण मार्जन, अपने चित्त को शुद्ध करना है। हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सेवा, हरि नाम में रुचि क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? इसके लिए बोलना पड़ता है, बार बार मन को लगाना पड़ता है। लेकिन संसार के किसी भी विषय के भोग के लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सहज सरल रूप से वो लग जाता है। इसका मूल कारण हमारे गोस्वामी वर्ग ने समझाए। मूल कारण क्या है? हमारा मन को नाम में जबरन लगाना पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से नाम का रस आस्वादन नहीं करता, उसको लगाना पड़ रहा है। कारण हमारी जो इंद्रियां है, ये इंद्रियां में क्या है? भोग है, जड़ है। जैसे एक मैग्नेट के सामने डायमंड रखो
चांदी रखो, पीतल रखो, सोना रखो और लोहे रखो, और भी जितने सारे धातु हो सकते हैं आप रख दीजिए। लेकिन वो मैग्नेट किसको वो खींचेगा? किसको खींचेगा? लोहा, लोहे को वो खींचेगा। चुंबक किसको खींचेगा? लोहे। डायमंड से लेकर के, सोने से लेकर के, रूपा से लेकर के, हीरे से लेकर के, जितने सबसे घटिया और तुच्छ वस्तु है लोहा। इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन मैग्नेट किसको खींचा? सबसे घटिया, सबसे बेकार, जिसका कोई कीमत नहीं है, ऐसे चीज को खींचा। क्यों बता सकते हैं? क्यों खींचा? लोहे को क्यों खींचा? सोना को खींच सकता था, वो भी धातु है। तांबा को खींच सकते, वो भी धातु। पीतल को, वो भी धातु। एल्युमिनियम, वो भी धातु। लेकिन सबसे बेकार चीज लोहे को क्यों खींचा? इसका मूल कारण जो मैग्नेट जो बना है ना, उसके अंदर ही लोहा है। मैग्नेट लोहे से बनता है, हीरे से नहीं बनता, डायमंड से नहीं बनता, सोने से नहीं बनता, रूपा से नहीं बनता। किससे बनता है? लोहे से। तो जिसके अंदर जो चीज है, बाहर वही चीज को खींचता है। समझ में आया? जिसके अंदर जो जिससे वो बना हुआ है ना, बाहर उसी चीज को ढूंढता है। तो हमारे अंदर क्या भोग है? तो बाहर क्या ढूंढेंगे? क्यों नहीं लगता कीर्तन में, प्रवचन में मन? अब यहाँ डीजे बाजे, गाने पे 50 लड़के खड़े हो जाएंगे, जगह नहीं रहेगी। सड़क पे लोग कैसे ही खड़े होकर के, कुछ तामाशा होए, हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? उसके अंदर वो चीज है। कीर्तन होए, एक भी लोग आएंगे, दूर से वो देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या हो गया इन लोग? उल्टा क्या, इन लोगों को क्या हो गया भाई? सत चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। अब भगवान का नाम कैसे? ये भी सच्चिदानंद है। और हमारे अंदर क्या? वो चित वस्तु का अभाव है। हम चित कण है ना, हमारे अंदर चित कण में वो पावर है ही नहीं खींचने का। हम इतनी परमाणु है, बालश्र शत भागश्र शतदा कल्पिता। हमारा परिमाण, हमारा आयतन इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है। केस के अग्रभाग को 100 टुकड़े करो, उसका एक पार्ट से ले लो, फिर उसको टुकड़े 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 करो। तो जितने बड़ा होता है, जितना छोटा होता है, जितना सूक्ष्म होता है, वो आत्मा बालश्च शतदा कल्पिता। तो इतना सूक्ष्म होने के कारण इतना सुप्त है, इतना लुप्त है कि वो चिद वस्तु को वो आकर्षण नहीं कर पाता है। इसलिए गुरुदेव को क्या बोलता है? दिया चिदबल शोध है हमारे। गुरुदेव चिद जगत से आए हैं, उनके पास चित शक्ति है, इसलिए चित शक्ति दीजिए। नया महात्मा बोले ना, न लभ्या। बल चाहिए। कौन सा बल? चित बल।
चित बल चाहिए। हरिगुरु वैष्णव के पास चित बल है। भक्ति क्या है? भक्ति चित बल है। इसलिए हमारा मन भक्ति में भजन में लगता नहीं है, इसलिए नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। अब देखो मोबाइल लेकर के नेट पर दुनियादारी, देखो टाइम कैसे पास हो जाता है। फिर भी लगेगा 8 बज गया, 10 बज गया, अरे अभी तो लेटा हमने, अभी तो देखना शुरू किया। अब कथा में बैठो, बोर लगता है कि नहीं? बहुत बोर लगेगा। ताकि कथा में बोर नहीं, कथा सुनना चाहिए विभोर होकर के। विभोर समझते हैं? तन्मय हो करके, खो करके, डूब करके कथा का रस पीना चाहिए। लेकिन हम विभोर मतलब तन्मय, विभोर नहीं, बोर हो जाते हैं। अरे क्या है, बहुत टाइम हो गया, मन नहीं लगता नहीं, क्योंकि अनादि कर्म फले पड़िया भवार नभे। अनादि कर्म फल, ये भवार नभे, अनादि काल से कर्म करते 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 ना एक उसका रेश ऐसा बन गया कि वो रुकता ही नहीं। कितना भी हरिगुरु वैष्णव बोलने की कोशिश करते हैं, हम अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर मन रुकता ही नहीं है। हरिगुरु की वैष्णव की बात मानता ही नहीं है। अब देखो, आप जैसे मैं यहाँ हूँ, आप लोग रोज शाम को बैठ करके कथा सुन रहे हैं, टाइम निकाला कि नहीं? 1 घंटा टाइम निकाल के कथा सुन रहे हैं। ऐसे प्रत्येक साधक को क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन जले करो सेचन, रोज श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अहंकार नहीं कि मैं जानता हूँ। भगवान का कीर्तन करो, नाम करो, कुछ पहले कीर्तन करो, फिर उसको पढ़ के सुनाओ। भगवान जी को सुनाओ, और किसको सुनाना है? श्रवण कीर्तन जल, रोज श्रवण कीर्तन माली भैया ताते करे जल सिंचन। अब माली है, गुरुदेव आपको बीज दिया है, कृष्ण नाम के बीज है, उसको उगाना आपका काम है। एक साधक को माली बताया, किसान बताया। तो साधन भजन के जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार करना है। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल विवर्जनम, विशिष्ट रूपेण वर्जनम। यतने छाड़ो रे काम क्रोध लोभ मोह, ये सब शत्रु है। यतने छाड़ो रे, हे मन, यतने यानी बड़े अच्छे प्रयास करके, यतन करके, जैसा हम खाना खाता है कितने प्यार से, कितना रुचि लगा के, ऐसे काम को, लोग को भागाने में इतना यत्न करना, उसको प्यार से उसको भागा दो। छाड़ो रे, मतलब उसको छोड़िए। फिर भी हमारा मन क्यों नहीं जाता? क्योंकि स्वीकृति का अभाव। इतना सुनने के बाद भी मन फिर भी क्यों नहीं लगता है? स्वीकृति का अभाव। स्वीकृति है, जिसके पास स्वीकृति कम है ना, बहुत कम, वो नहीं सुन सकता। स्वीकृति कैसे बनेगी? स्वीकृति साधु गुरु वैष्णव की सेवा करने से, हरिनाम करने से, निरपराधे नाम लैले पाय गुणगान। अपराध शून्य भैया लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होकर। कल हमने बताया था, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, ये अपराध सारा है।
हम जन्मा जन्मे अपराधी, हम क्या जन्मा जन्म के अपराधी है, इसलिए रुचि नहीं हो रही। सबसे पहले क्या करना, कहता भगवान की सेवा की अपेक्षा वैष्णवों की सेवा, भगवान आगे नहीं लेगा। भगवान जी लेंगे नहीं, तुमसे हम भगवान की सेवा करेंगे करेंगे, भगवान से संबंध बना ही नहीं है। इसलिए लोग वैष्णव सेवा से ज़्यादा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, गुरु की अपेक्षा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अब भगवान लेते नहीं, भगवान कहते हैं मैं भक्त के माध्यम से लेता हूँ, ऐसा नहीं खाता। अब अग्नि में घी डाला, देवताओं को कैसे मिल गया? लोग कहते हैं देखो घी बर्बाद कर रहा है, गरीब दुखी को खिला देता है, किसी के पेट में चले जाता है। बताओ, राम मंदिर बना, पेट में दर्द हो रहा है, वो हॉस्पिटल होता तो नहीं। मेरे को लोगों ने पूछा महाराज ये सही हुआ? तो मैंने कहा तुम्हारे विचार से क्या होना चाहिए था बताओ? तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था। हाँ, मैंने कहा मेरे को तो पता है तू तो बीमार पड़ेगा, कैंसर में मरेगा, इसलिए पहले से तू सोच रहे कि मेरे को नरक जाना है, हॉस्पिटल क्या नरक पे है? और बोलने उससे भी बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ सुनिए, तो मैंने कहा तेरे को नरक जाना है ना, इसलिए पहले से तैयार कर रहा है। हॉस्पिटल क्या, अगर नरक देखना है ना तो हॉस्पिटल में चले जाओ। कोई टांग ऊंचा करके चिल्ला रहा है, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है, क्या है? छोटा मोटा नरक नहीं है। कोई चिल्ला रहा है, कोई पेट में दर्द, दांत में दर्द, पीठ में दर्द, क्या है ये? मैंने कहा ऐसा काम क्यों करे कि हॉस्पिटल बने? भगवान की भक्ति करो ना। भगवान का मंदिर बन गया, तेरा पेट में दर्द है, हॉस्पिटल बनना चाहिए। और दुनिया भर के देखो मस्जिद है, चर्च बन रहे हैं, तब दर्द नहीं है। बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, भोग की सामग्री बन रहे हैं। आज तक बताइए जहाँ 10-20 मंजिल बनाया, किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि यहाँ क्यों बनाया, यहाँ होटल बना क्यों बना, यहाँ मंदिर बनना चाहिए? मस्जिद क्यों नहीं, मस्जिद के लिए क्यों नहीं बोलते? हाँ चलो वो तो आप बोलो तो तुम संप्रदायवादी, हिंदुत्ववादी। अरे हिंदू है दुनिया में अच्छे, तब दुनिया टिकी हुई है। और हिंदू नहीं होते, सनातन धर्म नहीं होता, तो दुनिया अभी कहाँ से कहाँ चली जाती। धर्म कर्म के वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। चाँद सूरज उग रहे हैं, आते नास्तिक लोग चाहे तो चाँद भी तोड़ के लाए। ये चाहे तो सबका, हमारा तो हमारा है, तुम्हारा भी हमारा है, इसका ये नारा। हमारा नारा क्या, जियो और जीने दो। और उसका नारा क्या है, ना खुद जियो ना दूसरों को जीने दो। तो राम मंदिर बना, बस क्यों बना हुआ मंदिर? मंदिर की क्या जरूरत है, भगवान तो अब दिल में है। हम लोगों ने बहुत सहन किया, बहुत सुना। जब कुछ होता है ना तो महात्माओं के ऊपर आता है, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? गरीब दुखी को खिला, भगवान को क्यों दूध चढ़ाएगा, नारियल क्यों पड़ेगा, क्या है ये सब? घी क्यों अग्नि में श्वा क्या यज्ञ करते हो? 1 किलो घी खराब कर दे तो किसी गरीब को खिलाओ। अरे वो गरीब बना क्यों, ये तो देख। आज तक गरीबी किसी ने हटा पाया? ये तो आपने कर्म के अनुरूप गरीब अमीर बनता है। पहले कर्म सही करो तो वो ठीक हो जाएगा। कि आपको कितना भी करोड़ रुपया दिया जाए, फिर वो गरीबी अगर आपके नसीब में आपका कर्म खराब है तो गरीब ही गरीब रहेगा, अमीर नहीं हो सकता है, गरीब ही रहेगा। उसका कर्म ही ऐसा है, जुआ साट्टा खेल के 2 दिन में सब खत्म कर देगा। समझ में आया? इसलिए अपना कर्म, उसको बोलो तुम अपना कर्म सही करो। जो गरीब बन रहा है, कर्म सही करो, सबका अपना कर्म सही करो, तो उससे क्या होगा, भगवान का भजन करो, सद्व्यवहार करो। चोरी डाका करेगा, डाका डालेगा तो क्या होगा? वो गरीबी हटाओ। कैसे गरीब दूर हो सकते हैं भाई?
अमीर गरीब तो अनादिकाल से है और रहेगा। हाँ, उसकी मदद करो, मना नहीं है, खूब मदद करो गरीब को, लेकिन मंदिर ना बनाओ, साधु संत का आश्रम ना बनाओ। क्यों बाबा जी बना है? बाबा जी क्यों बना है बताओ? हिंदू ही लोग जास्ती है ना, हिंदू ही लोग जास्ती बोलते हैं। बाबा जी क्यों बना है? बाबा जी, अरे बाबा जी बनने का क्या है, तुम भी तो बाबा जी हो, जो भगवान का भजन कर वही भक्त हैं। गृह थाको गुने थाको, यही तो बात है। हम यहाँ बाबा जी बन करके कौन सा बैठे बैठे खा रहे हैं? काम नहीं करना पड़ रहा है? बताइए, सारा काम कर रहा है। अगर तुम्हारे घर में हम बर्तन मांजेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा? तो हम मंदिर में बर्तन मांज रहे, कौन सा पैसा दे रहे? इतना सालों से रहे, पूछो मंदिर वालों से कौन से महीने में हमको टंका दिया? ब्रह्मचारी को कौन देता है खाने? हम तो ऐसे ही तो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बताइए कितना पैसा की बचत हो रहा है। कोई भी होटल खोल लो, अपना धर्मशाला खोल लो, एक चौकीदार बैठे रहते हैं सारा दिन। हम तो सारा दिन काम भी करते हैं। बताइए, अपना कपड़ा लता के अलावा लिया ही क्या है मंदिर से? फिर भी कहते बाबा जी क्यों बन रहे हैं? तो लोग जो नास्तिक लोग है ना, भजन तो करेगा नहीं और समझेगा भी नहीं, करने भी और नहीं उल्टा आस्तिक आपका आस्था को वो बर्बाद करेगा। हाँ, भगवान को क्यों तुम ये घी में आहुति, भगवान आहुति हम दे रहे हैं, ऐसे बेकार नहीं जा रहे। हाँ, जिस देवता का नाम से स्वा किया जाता है वो देवता को मिलता है। अब उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसे है, कैसे मिलेगा? गौ माता को खिलाने जो तुम्हारे पितरों को कैसे मिलेगा? ये लॉजिक कैसे समझेगा वो? गौ माता को खिलाने से, ब्राह्मण को खिलाने से, देखो आप मेरे को खिलाया पितरा पक्ष में खिलाते ना, हम आपके पिताजी का नाम तक भी नहीं जानता है क्या? तो फिर आपके पिताजी को कैसे मिलेगा? ये लॉजिक है उसका। बोले जिस पंडित को खिला रहे हैं, ब्राह्मण को खिला रहे हैं, वो तुम्हारे पिताजी का, दादा का नाम भी नहीं जानता, तो फिर कैसे जाएगा? अरे नाम जानने की जरूरत नहीं है, तू तो मूर्ख है, कैसे समझेगा? नाम जानने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी चीज है, अगर उसका साधन भजन का प्रभाव है, जिसके नाम से संकल्प करके वो देगा, वहीं चले जाएगा। जहां भी, जिसको दुनिया में है, ऐसा उसके एंटीना लगा हुआ है। अमेरिका में खेल हो रहे हैं, बैठ के नहीं देख रहा है तू? कौन से तार की लाइन लगा हुआ है वहां? सारे तो हवा में तो आ रहे हैं, तरंग में तो आ रहे हैं। ये साइंस के युग में लोग फिर भी अभी ऐसा ही मूर्ख जैसी बात करते हैं। जो साधु संत जो है, इसके माथे पे जो एंटीना है ना, ये क्या शिका जो है, कंठी है, तिलक है, ये ऐसे नहीं लगा रहे, इसका काम है सारा हरिनाम करते, इसका काम है। समझ में आया? इसलिए अगर खाएगा पिएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः। इसलिए कितने भी तुम सोचो गरीब को दे दूं, उसकी गरीब, वही गरीब पहले जैसा था, अब गरीब ही रहेगा, और उसका कर्म ठीक नहीं रहेगा। गरीब को देके क्या करेगा उसका पता नहीं, उसका चीज का। हाँ, एक बार एक बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब, माता पिता और बेटा तीनों रहते थे। शिव पार्वती की भक्ति करते थे तीनों। तो आपस में तीनों सारा दिन लड़ते रहते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन लड़ते रहते हैं। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आपकी भक्ति करते हैं ये लोग और अभी भी गरीब है, अब इनको कुछ दे दो। तो शंकर जी ने कहा मैंने बहुत बार दिया, लेकिन ये योग्य पात्र है ही नहीं, इसको कैपेसिटी नहीं है लेने का, मैं कहाँ से दूँ? भगवान देखो, भगवान किसी को
अकल्याण नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं सब लोग शांति से रहे। भगवान तो ही चाहते हैं ना, अजात शत्रु हो, किसी का शत्रु नहीं है। लोग कहते भगवान हमको गरीब बना दिया, मैं क्या करूं। कहते ना देने को कुछ नहीं है, हम क्या करें। भगवान गरीब बनाया। कहते भगवान देखो मास्टर हमको फेल कर दिया। मूर्खता नहीं है, मास्टर फेल कर दिया ना तो खुद ही फेल हो गया। वो तो तेरा कर्म ही रिजल्ट, हाँ वो आउट किया। ऐसे ही भगवान हमारा कर्म को आउट किया है रिजल्ट दे करके कि तुम कौन से ग्रुप में, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, कौन से ग्रुप में है, कौन से कैटेगरी में है, तो आउट किया कि वो ले जाके। कर्म तो हमने किया, परीक्षा तो हमने दिया, तो मास्टर कहाँ से आ रहे बीच में। भगवान ने हमको गरीब बना दिया। भगवान दिया ही नहीं, क्या करो। तत्तेन कंपा शुंशमान भुंजान यवात्म विपाकम हृद बाग बपुर भी विदधन नमस्ते मुक्ति पद सदायु भाग। ये श्लोक किसने बोला? ब्रह्मा जी बोला। ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहते हैं जो भक्त होता है उसकी दृष्टि अलग होती है। कैसे? तत्न कंपा सुषुमिक्षमान, इक्ष मतलब देखना, अशुष इक्षा विशेष रूप से देखना, सु फिश सुष इक्षमान विशेष रूप से देखना। कैसे विशेष रूप से देखना? जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, अब बारिश हो रही है, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, बारिश का पानी चाहिए। देखो कैसे भगवान समदृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि तुम्हारे पास होना चाहिए। भगवान समदृष्टि है। भगवान किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को दुखी, किसी को सुखी, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को दुबला, किसी को पतला, किसी को मूर्ख, किसी को विद्वान। भगवान नहीं बनाते, ये भगवान का काम नहीं है। ये तुम्हारा कर्म है। तो बारिश हो रही है तो 10 आदमी थे, सबको बारिश का पानी चाहिए। ये दृष्टांत अच्छी तरह से सुन लो, आप कभी भगवान को दोष नहीं दोगे। भगवान हमारे साथ ऐसा कर दिया। बारिश का पानी 10 आदमी को चाहिए, तो आपने आप देखा टोटोला किस में पानी ले, किसी के पास बाल्टी थी, बाल्टी रख दिया, बारिश हो रही है। किसी के पास लोटा, 2 लीटर का लोटा रख दिया। किसी के पास गिलास रख दिया। किसी के पास बड़ा ड्राम था, ड्राम रख दिया। बारिश एकदम झमाझम बारिश के बाद सब अपने पानी उठाने लगा। किसी ने खोदा दिया। बारिश के बाद पानी लेने लगा। अब जिसके पास गिलास था वो ड्राम वाले को देगा। उसका कितना पानी? उसका बहुत पानी। जिसके पास लोटा था वो बाल्टी वाले को देगा। और देख करके इंद्र को गाली देने लग गया। बोले बारिश के समय हम सभी लोगों ने रखा, इंद्र तुमने भेदभाव क्यों किया? उसका ड्राम भर दिया, हमको गिलास, उसका कितना पानी और हमको गिलास इतना थोड़ा सा पानी। हाँ, हमारा ये लोटा केवल भर दिया, वो देखो उसका ड्राम भर दिया, बाल्टी भर दिया। क्या इसमें इंद्र का दोष है? किसका दोष है? पात्र का दोष है। इंद्र ने कहा भाई हम तो समान रूप से सब जगह पानी बरसा, लेकिन तेरा पात्र छोटा होगा तो मैं क्या करूं? तेरा भाग्य रूपी लोटा खोटा है, समझ में आ रहा है? तेरा भाग्य रूपी पात्र छोटा है तो मैं क्या करूं? मेरे को कुछ नहीं करने का। इसलिए किसी के ऊपर कोसलो मत। भगवान हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गरीब बना दिया, अमीर बना दिया। भगवान किसी को कुछ नहीं बनाते, बल्कि भगवान देते हैं, तुम्हारा भाव को बदलते हैं। तो वो जो शिव पार्वती जी कह रही हैं कि इनको दे दो कुछ, ये लेना चाहते हैं, इसको दीजिए। वो कहते हैं नहीं प्रभु, इसको दे दो गरीब। तो पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं इसको तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये तो ले नहीं सकता, मैं कहाँ से दूँ? पात्रता ही नहीं है, अपात्र है। पार्वती जी ने ऐसे कैसे?
आप दीजिए मेरे सामने, ऐसे कैसे, आप दीजिए मेरे सामने दीजिए। तो बोले ठीक है चलो देते हैं। शंकर जी आ गए, वो तीनों दूर करके आए, भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा मांगो, हम देने आए, मांगो। मांगो। जो अम्मा थी, बुढ़िया अम्मा जो थी, उनसे कहा अम्मा आप मांगो, आपको क्या दो। कितने साल की, 75 साल की अम्मा, बुढ़िया, सारे तरीके में दर्द, बैठी। तो माता जी से कहा मांगो, आपको क्या दूँ। तो माता जी ने क्या मांगा मालूम है, वो कहते हैं कि मेरे सारे शरीर में दर्द है, कोई जिंदगी है, बुढ़ापन इतना कष्ट है, इसलिए ऐसा करो बुढ़ापा ही खत्म कर दो, मेरे को 16 साल की जुक्ति बना दो। 16 साल की उम्र में कोई दर्द होता है क्या, बढ़िया सुंदर शरीर है टनाटन। अब 75 साल की जो बुढ़िया है, हाँ वृद्धा, उनके शरीर में पीड़ा है, शरीर ठीक नहीं है, तो कह रहा है ये कोई जिंदगी है, बुढ़ापा हटाओ, अगर आप देना चाहते हो तो 16 साल की एकदम नई उम्र की युवती बना दो। अब भोले बाबा क्या, ठीक है तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा। जैसे 75 साल की गुड़िया को युवती बना दिया, अब तो वो तो गुड़िया तो है ही नहीं है, रूप रंग बदल गया, कमर झुकी हुई थी एकदम सीधी बन गई, एकदम फर्स्ट क्लास होकर के बूढ़ा 80 साल का वो दिखने लगा। ये क्या हो गया। अब बताओ, वो 16 साल का, केवल ये कहानी सुनना, इसका मतलब बाद में समझ में आएगा। अब वो जो 16 साल की बानी है, अब 80 साल के बूढ़ी के पास रहेगी, बोलो वो रहेगी और नहीं रहेगी। क्यों रहेगी भाई, वो तो दादा के समान हो गए, क्यों रहेगा, पति कहाँ रहेगा। अब तो वो तो हाय हाय बाय बाय टाय टाय करके जाने लगी। जैसे जाने लगी, अब तो बुद्धा ने देखा ये तो बुढ़ापे में कहाँ साथ देने वाली है, ये तो क्या वरदान मांग के ये तो जा रही है, ये तो भोले बाबा आके गड़बड़ कर दिया, ये क्या हो गया। इतने में शंकर जी ने कहा उनसे, बूढ़े से कहा, वृद्ध आदमी से कहा कि बाबा आप भी मांगो, आपको क्या दूं। तो इसका तो रोज तो था पहले से। पत्नी से कहा कहाँ जा रही हैं, ये बन ठन करके अब तुम्हारे पति को छोड़ करके इनकी सेवा करो, तुम कहाँ जा रही है। बोला आप, तेरे को कौन सेवा करेगा। तो इसका रोष था, क्रोध था। जैसे शंकर जी ने कहा हम आपको क्या चाहिए, अब इसको क्या मांगना, देखो क्या मांगा। अच्छा हमको देना चाहता है, ये जो मेरी पत्नी बन ठन के जा रही ना, बुढ़िया से जुक्ति बन गई, इसको कुतिया बना दो। क्या बना दो, कुतिया बना दो। अब तो देना पड़ेगा। तो उसको वरदान दिया, जैसे कुतिया बना दिया, तुरंत भौंकते हुए भाग के आ गई। अरे क्या बना दिया, मैं पहले ठीक था, ठीक थी पहले, कुतिया बना दिया। अब दोनों माता पिता की लड़ाई बेटा देख रहा था। माता, इसलिए जिस घर में माता पिता की लड़ाई होती है ना, बच्चा बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। हाँ, और अगर बिगाड़ने वाला बच्चा ना हो ना, मन खराब हो जाता, फिर छोड़ के चली जाता है, इसके साथ रहना ही नहीं। अब बेटा देख रहा था, कहाँ से सीख रहे, माता पिता से सीख रहे, ये लोग लड़ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। शंकर जी ने कहा तुम मांगो। बोला हम क्या मांगो, अगर आप देना चाहते हैं बोले बाबा तो मेरी माँ को पहले जैसे माँ बना दो। मेरी माँ तो कुतिया बन गई, लेकिन मैं आपकी माँ चाहिए, माँ को क्या बना दो, मेरी माँ बना दो। तो फिर माँ कितने साल की थी, 75 की पीलो बुढ़िया। अब बताओ, तीनों ने वरदान मांगा कि नहीं, मिला कुछ नहीं मिला। बोलो, मांगा मांगा, मिला नहीं मिला। तीनों ने मांगा, तीनों को वरदान दिया। शिव ठाकुर कह रहे हैं शिव जी पार्वती जी से तीनों ने मांगा, लेकिन क्या मिला, अयोग्य पात्र। इसलिए मैं यहाँ आके कितने भी हरिकथें सुना के जाऊँ, और योग्यता नहीं है तो तुम्हारे पास एक बूंद भी नहीं टिकेगा। तो योग्यता आएगा कहाँ से, पहले वैष्णव लोगों की शरीर को रगड़ रगड़ के सेवा करो। प्रभुपाद कह रहे हैं चंदन को रगड़ा जाता है तब खुशबू आती है, ऐसे लकड़ी रख दो खुशबू आएगी, लेकिन जब वो चंदन के रूप में
चंदन चर्चित बाम तनु। भगवान को वो चंदन जब रगड़ 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 कैसे रगड़ा जाता है, एक लाकड़ी को पत्थर में रगड़ने से क्या चंदन को दर्द नहीं होता? होता है। किसने चंदन से कहा तेरे को पत्थर के ऊपर पानी डाल करके इतना रगड़ा जाता है तो बिल्कुल इतना चंदन जैसे महीन बन जाता है, तेरे को कष्ट नहीं होता? तो चंदन ने जवाब दिया, अगर मैं तप नहीं करूंगा तो भगवान के पास कैसे जाऊंगा? तो अगर रगड़ रगड़ करके वैष्णव की सेवा नहीं किया, ऐसी सेवा करो कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंधी आ जाए। अभी हमारे शरीर से दुर्गंध आता है ना, जब वैष्णव लोगों की सेवा करोगे सुगंधी आएगी, शरीर से सुगंधी आएगी। गुरु जी को बोला ना किसी ने, हाँ। गुरु जी मैं तुम्हारे से मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं तो आपकी सेवा। बोले क्या सेवा करोगे? हमारे जैसे करोगे? हमने अपने पूरा शरीर अपने गुरु जी के ऊपर घसीट कर, तब मैं तो अनपढ़ था, मेरे को क्या बना दिया, दुनिया जानती। सही बात। ये गुरु सिमरते में उस आदमी ने बोला। हाँ। तो सेवा वृत्ति कैसे? तन मन धन। ये नहीं कह रहे कि तुम पैसा दो केवल, पैसे से नहीं होता। पैसा है तो पैसे से करो, पैसा नहीं है तो तन से करो, तन नहीं है तो मन से करो। तीनों से सेवा करने के लिए बातें है ना। अगर पैसा है तो पैसे से करो, जिसकी सेवा नहीं करनी है ना बहाना बनाएगा। एक महात्मा के पास दो आदमी आए। पहले जो आदमी आया पैसा वाला था। महात्मा, वृद्ध महात्मा तड़प रहे थे, हाथ पैर में दर्द। जवान लड़का आया पैसा वाला, ठीक आए, आके कह रहे हैं बढ़िया शरीर है, पैसा है, सब कुछ है। आके महात्मा का तबीयत खराब है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा दवा देना चाहिए, हाथ पैर दवा देना चाहिए। तो आके क्या कहते हैं, देखो जिसके पास जो चीज है उसी से सेवा करना चाहिए। अब तुम्हारे पैसा है, अब क्या करना चाहिए? महात्मा को पैसा से दवा खरीद के ला के देना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करे? क्या करूं, मेरा भी हाथ पैर में बहुत दर्द है, मैं बहुत दुबला पतला हूँ, अगर मेरा शरीर मोटा ताजा शक्ति होती तो आपके चरण जिसके पास पैसा है वो कह रहे हैं वो शरीर से सेवा करना चाहते हैं। अब गरीब आदमी आ जा, क्या करूं, मेरे पास पैसा होता, वो तगड़ा, वो चाहते तो हाथ दबा पैर दबा सकता था, नहीं करेगा। क्या करूं, मेरे पास पैसा होता तो आपके लिए दवाई खरीद के ला सकता था। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? दोनों ही सेवा नहीं करना चाहते। जिसके पास पैसा है वो कहता मेरे पास मोटा ताजा शरीर होता तो आपको शरीर से सेवा करता, और जिसके पास शरीर नहीं है पैसा ही बोल रहे, और जिसके पास पैसा नहीं है शरीर है वो कहते क्या करे। गरीब लोग ज्यादातर बोलते हैं ना, महाराज हमारे पास पैसा होता तो मंदिर आप यूं बना देते चुटकी में। अरे नहीं है इसलिए तू कह रहा है, और होता तो कभी नहीं बोलता। ज्यादातर गरीब लोग यही बोलेगा, महाराज हमारे पास पैसा होता ना तो आप देखते कैसी आपकी सेवा करते। मुड़ के भी नहीं लिखते कुछ नहीं। बहुत से लोगों को देखा अमीर बनने के बाद भी फिर मंदिर आना ही छोड़ दिया। मंदिर में मांगते रहता है, जन्माष्टमी है, कल राधा अष्टमी है, निश्चय चतुर्दशी है, रामनवमी है, कितना दे भाई, ऐसे बोलेगा। इसका मतलब सेवा नहीं करना चाहता है। इसलिए चंदन कहता है कि शरीर को रगड़ा गया, ऐसे शरीर को रगड़ा कि मैं चंदन बन गया और मेरे शरीर से दुर्गंध चला गया, सुगंध आ गई। और इस सुगंध क्या भक्ति है, भगवान तब ग्रहण किया। प्रभुपाद कह रहे एक जन्म शरीर को रगड़ रगड़ करके वैष्णव जन्म की सेवा करो। चाहे मठवासी मठ में रहेगा, गृहस्थ लोग अपने घर में रहेगा, कहीं भी रहो। एक जन्म मठ में रहो तो ठीक है, नहीं तो मूल रूप से भगवान की सेवा करो, वैष्णव जनों की सेवा करो। शरीर को रगड़ रगड़ करके करने का मतलब क्या? किसी भी परिस्थिति में बहाना नहीं। जैसे साधु संत आए तो क्या करना है? कथा सुनना है, टाइम को बर्बाद क्यों कितने हमेशा कहाँ आते हैं?
24 घंटे तो नहीं आ रहे, हर महीने तो नहीं आ रहे, कोई ना कोई तो नहीं आ रहे, साल भर में 1-2 बार आ गए। तो तुम्हारे को क्या करना चाहिए, हमारे को कृपा करने के लिए। कहता महंत विचरणम निनाम दीनाम दीन चेतसाम निश्रेष भगवत नामते कल्पता कची। नंद बाबा के घर में गर्गाचार्य जी आए तो कहता हमारा अहो भाग्य है, आप जैसे संतों का दर्शन हुआ, हमारे को कल्याण के लिए आप आए, आप कृपा करके हमारी सेवा को ग्रहण कीजिए, हम हरि कथा सुना, कृष्ण कथा सुना। साधु से मांगना तो क्या, कृष्ण कथा सुनना। कृष्ण कथा सुनना मतलब कृष्ण को ही लेना है। कृष्ण कथा सुनना मतलब कृष्ण को ही लेना है और कुछ नहीं है। कृष्ण कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है ना, इसलिए कृष्ण कथा मतलब कृष्ण का ही ग्रहण करना, ऐसा भाव रखना चाहिए। टाइम को टाइम देखो, काम तो पूरे जब तक रहेगा जिंदगी, फुर्सत मिलेगा नहीं काम से। समय ऐसा निकालो, प्रेम करो राम से, फुर्सत नहीं मिलेगी। काम तो होता ही रहेगा मरने के बाद भी, जैसे तैसे बाप पिता की तैरवी करने के बाद चलो ऑफिस भागो। शमशान में लोग जाते हैं ना, टाइम नहीं है तुम जला देना। जो लोग चूल्हा में नहीं जलाते, जो कंडे से जलाते हैं, ब्रिज में कंडे से जलाते हैं, अब बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन धीरे 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 करते हैं, लकड़ी तो बहुत जल्दी जल जाता है। कृष्णदास को कंडे से जलाए गोवर्धन में। अच्छा। हाँ, तो बहुत टाइम लगा, 10-12 घंटा लगता, धीरे धीरे जलता है ना कंडे से। लकड़ी में नहीं जलाया, कंडे से जलाया, तो लकड़ी कंडे शायद मिला के दोनों में जलाएंगे, तो ब्रिज में कंडे से जलाते हैं, वो लकड़ी रहती नहीं है ना। तो फिर टाइम लगता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आजकल चूल्हा हो गया, अरे चूल्हे में तो बस काम अंदर चले गया, काम खत्म। इलेक्ट्रॉनिक में, हाँ इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, गाय का गोबर, गाय का गोबर उफले। तो ये है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि जो पिता माता जन्म दिया, खिलाया पिलाया परवरिश किया, अब उनको अंतिम संस्कार में खड़ा होने का भी वक्त नहीं है। क्यों भाई इतना बिजी, क्यों इतना कमा रहे? तू अपना बेटा के लिए जो कमा रहे है ना, वो भी तेरे साथ ऐसा करेगा। तो जिसके लिए उतना पागल हो रहा है ना, वो भी तेरे साथ ऐसा करेगा। जो माँ बाप तुमको दुनिया में लाए, अब उनके लिए 2 मिनट बैठ करके शोक मानने का टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है भगवान के सामने खड़ा होने का। जल्दी बैग लिए तो बस पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा के कर क्या रहे हैं? अगर पैसा इतना कमा रहे हैं, कर क्या रहे हैं पैसे को? ना खुद खा पाते हैं, ना खुद खाएगा क्योंकि शरीर में तो इतनी बीमारी है, खा ना पाते हैं, ना किसी को देगा, केवल बैंक भरेगा। हॉस्पिटलों में देना पड़ता है ना, सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर को देगा। हमने बताया था ना, मैं देखा भी, अगर आप भगवान को नहीं दिया तो डॉक्टर को देना पड़ेगा। भगवान नाराज है तो डॉक्टर के पास भेजेगा, और डॉक्टर नाराज है तो भगवान के पास भेजेगा। सीधा भेज देगा। समझ में आया? अगर डॉक्टर नाराज है तो किसके पास भेजेगा? भगवान के पास भेजेगा, वहाँ इलाज होगा। तो हमारे पैसे 2 प्रकार से खर्चे होंगे, एक शरीर के लिए, नहीं तो भगवान के लिए। हम नहीं कह रहे कि शरीर को देखो, बीमार हम लोग भी पड़ते हैं। मैं तो कह रहा हूँ साधु संत तो बीमार पड़ते हैं, पैसा खर्चा होने दो, क्योंकि इस शरीर से भगवान की सेवा हो रही है। दुनिया खराब नहीं है, दुनिया का कोई भी काम खराब नहीं है, सब चाहिए, लेकिन खराब तब होते हैं जब भगवान को छोड़ के किया जाता है। 0 खराब है, 0 का कोई मोल नहीं है, लेकिन 1 के बगल में आके बैठ गया तो राजा बन जाता है, 10 गुण बन जाता है। 1 0 10 गुण बढ़ जाते हैं। 1 के बगल में 10, 1 0 और 1 0 100 बन गया, और 1 0 1000 बन गया, और 1 0 10,000 बन गया। तो कितना 10 कितना 10 गुना बढ़ रहे हैं। तो कौन कहता है 0 की कीमत नहीं है? 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मारा। उसने कहा क्यों मारा? बोले भाई तेरे से सीनियर हूं मैं, तेरे से हम क्या सीनियर है, इसलिए मारा है, बड़ा भाई है।
ठीक है। तो 8 ने देखा, अच्छा 7 को देखा, इससे सीनियर मैं भी तो हूँ, उसको फिर मारा। 7 ने फिर वही बात का, क्यों मारा, तेरे से सीनियर हूँ, मार सकता हूँ। वो चुप हो गया। 7 देखा, मैं क्या करूँ, 6 को देखा, उसी बात को दोहरा रहे। ऐसा करके 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने किसको मारा, 3 को मारा, और वो एक ही बात कह रहे। 2 ने 1 को मारा, 2 ने 1 को मारा, क्यों मारा, तेरा से बड़ा नहीं हूं मैं। बोला अच्छा, और 1 किसको मारेगा, देखा नीचे कुछ नहीं है, 0। हाँ, 1 किसको मारेगा, कोई तो है नहीं नीचे, 0। तब 1 ने सोचा मैं क्या करूं, 0 को उठा करके 7 में ले लिया, फिर कितना हो गया, 9 से भी बड़ा, कितना हो गया, 10 हो गया। अब वो सबको मार सकते कि नहीं, जो सबसे छोटा था सबसे। इसका मतलब क्या, अरे भाई संसार में तुम 0 तब तक है जब तक तुम भगवान को साथ नहीं देते, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम सबको मात कर, 0 का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर 1 छोड़ दिया तो 0 0 ही रह जाएगा, लेकिन वो 0 को भी भगवान के बगल में, 0 भक्ति, ये सारे संसार परिवार, ये क्या है, ये भगवान के साथ जोड़ देगा। ये देखो आप लोग घर गृहस्थी है, कोई बताएगा ऐसा, रोज सुबह क्या हो रहा है, मंगल आरती हो रही है, कौन से गृहस्थी के घर में होती है बताइए, परिवार देखो, यही तो गृहस्थ आश्रम है, नहीं तो गृह नदी है। गृह नदी क्या है, कीड़े कीड़े, बिष्टे के कीड़े है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, गृह मृदि सुखोमि तुच्छम यथा कुंड यनेन कररिव दुखम। गृह मेदी नहीं बनना, ना तो गृह अंधकूपम, अंध कुआं है जहां गृह मेदी रहते हैं, एक बार जो गिर जाता है दोबारा आ नहीं सकता। इसलिए जिसके घर में भगवान से सुशोभित होता है वो घर घर नहीं है। ये दिन प्रिय भजन देखी गृह ते गोल कभार, गोलक बन जाते हैं। तो कोई संसार में अमानुष नहीं है, कोई संसार में फालतू नहीं है। आप कह रहे हैं जिसको 0 0 0, लेकिन उसको ही भगवान की सेवा में लगा सकते हैं जब वो 1 के बगल में बैठ जाए। लेकिन 1 हटा दो, 0 का कोई महत्व है, तो संसार जो कुछ भी है सब 0 है, और 1 शंका क्या है, भगवान है। समझ में आया, वो 1 के बगल में आ गया, क्या हो गया, 10 गुना बड़ा हो गया सब। तो ये तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, ये तुम्हारे रिश्तेदार सब भगवान से जुड़ोगे तो उसका महत्व रह जाएगा। लेकिन भगवान एक शंका है, भक्ति एक शंका है, भक्ति से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है, जो भी करो। इसलिए चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन महत्व है कैसे जा रहे हो, किस भाव से जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, पैसा क्या कर रहे हो, हाँ? उस पैसा से क्या हो रहा है, केवल परिवार पाल रहे हो, या कहीं माता पिता को तीर्थ में लेके जा रहे हो, या उसी से गौ ब्राह्मण साधु संत की सेवा हो रही है, क्या हो रहा है। पैसा तो हर कोई कमा रहे, पैसा की कमी नहीं है। एक दिन इतना पैसा देंगे ना तो कहाँ खर्चे करोगे तुमको भी सोचना पड़ेगा, बीमारी आ जाएगी। सोचना पड़ेगा, इतना पैसा भगवान देंगे। पैसे की ऐसी चीज है, ज्यादा आए तो मुश्किल, ना हो तो मुश्किल। ज्यादा आए तो, ज्यादा पैसे वाले सोचता है कि क्या, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो सोचते आज मैं क्या खाऊं, और जिसके पास बहुत है सोचेंगे आज क्या क्या खाऊं, क्या क्या। जिसके पास कपड़े नहीं आज क्या पहनूं, और जिसका अलमारी भरा पड़े है ना वो क्या कहता है आज कौन सा पहनूं, क्या क्या पहनूं, है ना, आज क्या क्या पहनूं। ज्यादा दिया तो खा के क्या करते हैं, टहलने जाते हैं दूर, 4 किलोमीटर से टहलो। फिर वो अम्बानी की बीवी 1 लाख की चाय पीती है। तो जिसके पास पैसा है वो पेट भर के पेट को कमाने के लिए, तोंत को घटाने के लिए रोज 6 किलोमीटर दौड़ता है, और गरीब आदमी क्या करता है, उसी पेट को भरने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चल करके काम करता है, सोचता है कि गाड़ी का पैसा बच जाएगा, नहीं करते।
अरे 6 किलोमीटर क्यों चलता है? पेट जो भरा है ना उसको कम करने के लिए। और इसका पेट भरा नहीं है, इसको पेट को भरने के लिए वो 6 किलोमीटर चल के जाता है। बच्चा तो दोनों ही तो दुखी है, दोनों दुखी नहीं है। जिसके पास है वो भी दुखी और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, दोनों ही तो दुखी है। तो सुखी कौन है? संसार में जो भगवान का है। राम के दास को न होवे उदास, जो भगवान का हो। इसलिए प्रभुपाद कह रहे एक जन्म रगड़ रगड़ करके भगवान की सेवा करो। तो अभी तक मैं जो सफाई की बात कर रहा था ना, ये सब साधन क्रिया के अंदर सफाई होगा। जिस दिन तुमको पता चल जाएगा भगवान की सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य है। सवई पुरुषाम पर धर्म यत भक्ति अधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति। इसमें बताया सबका एक ही धर्म है, भगवान की सेवा करना। अधक्षज भगवान, इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। उसके लिए 2 कंडीशन है। क्या प्रतिश्रुति क्या है? अहेतु की, कोई हेतु लेकर नहीं। आप साधु की सेवा करो और सोचो कि मेरे को उनसे ये आस रहा है कि उनसे ये चीज मिलेगी। केवल एक ही आस रखना, भक्ति मिलेगी। और जड़ी लोग क्यों जाते हैं साधु के पास? देखो इतना भीड़ हो रहा है, हाथ देख दो, बेटी की शादी कब होगी, बेटा कब होगा, पोता कब होगा, हम केस लड़ रहे हैं, इसको जिता दो। ये दुनियादारी नहीं, दुनियादारी। तो दुनियादारी लेके जाओगे तो साधु। इसलिए प्रभुपाद जी का स्टोकम जानते हो? गति वंचित वांचक चिंत पदम, एक आता है ना। असलियत में वैष्णव लोग वंचक है। वंचक समझते हैं? वंचना करने वाले वैष्णव लोग। वंचना मतलब नेग्लेक्ट। आसिर नेग्लेक्ट करना वैष्णव होता है, भगवान होता है। नेग्लेक्ट कर देगा। नेग्लेक्ट का मतलब नेग्लेक्ट भी नहीं, वंचक मतलब वंचना करना, वांछित वस्तु से वंचना करना। भक्ति भगवान से मांगो, भक्ति नहीं देंगे, शायद मुक्ति दे देंगे, भोग दे देंगे, वंचना कर देंगे, जाओ। क्योंकि भक्ति देने से इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। और भुक्ति मुक्ति दे दिया, बस ये लेके चला। ऐसे वैष्णव भक्ति अपनी सेवा सहज नहीं देता। तो हम लोग वही तो मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, भोग मांगते हैं। ये मांगोगे तो फिर वैष्णव आपको वंचना, पहले वंचना करेंगे। इसको बच्चा को वंचना करना मतलब खिलौना देना, माँ पास में नहीं रहना, खेले जब तक खेले तो खेले, अपना काम कर लो। तो गति वंचित वांचक चिंत पदम, वैष्णव वंच, लेकिन वंचित नहीं होना, सबका अधिकार है। ये श्लोक बताया ना, सुषुमिक्षमान तत्ते न कंपा सुषुमिक्षमान। इस श्लोक में बता रहे हैं कि मुक्ति पद सदायवाग, भक्ति पद हम सबका अधिकार है भगवत धाम जाने का, क्योंकि वो हमारे भगवान का अपना घर, सबका घर है। लेकिन हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझो। अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा, खराब हुआ तो भी भगवान की कृपा। लेकिन हम सोचते हैं खराब हुआ तो भगवान ने किया, अच्छा किया तो हमने किया, नहीं किया। अरे हमने मेहनत किया। वो कथा जानते हो? एक मंत्री हमेशा कहते थे भगवान जो भी करता है आपने अच्छा के लिए करता, मंगल के लिए। तो एक बार राजा की उंगली काट गई, उसके पास गया, मंत्री बताओ तुम हमेशा कहते भगवान जो भी करते मंगल के लिए, अब बताओ मेरे साथ क्या हुआ? अच्छा, मतलब भगवान जो भी करता है मंगल के लिए करता, अच्छा ही। राजा को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली काट गई और कह रहा अच्छा के लिए किया, चलो इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया। एक महीना 15 दिन के बाद राजा जंगल में गए, सारे सैनिक तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए। राजा खो गया, घनघोर जंगल में चला गया, अकेला पड़ गया। चोरों के सरदार ने पकड़ लिया, चलो माता के पास बलि चढ़ाएंगे। जैसे बलि चढ़ाने जाए तो देखा उंगली काटी हुई है, बहुत मार करके इसको भागा दिया, ये खंडित है। अब ये सोचा मंत्री तो ठीक बोलता था, है ना, मंत्री तो ठीक बोलता था, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए। आज तो उंगली काटी है इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो मेरे तो लाई काट जाती,
राजा मंत्री को कहा, ये सैनिक को कहा मंत्री को खोल के ले आओ, मुक्त कर दो। मंत्री आए और बोला अच्छा ठीक है, भगवान जो भी करते हैं मंगल के लिए, चलो हमारे लिए अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं तो हुआ, तुम कुछ किया नहीं, फिर भी जेल में थे इतना दिन। बोले ये भी अच्छा हुआ। बोलो कैसे? बोले महाराज अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ नहीं होता, आपके साथ तो होता, मैं भी जाता। वो तो आप खंडित थे इसलिए आपको छोड़ दिया, लेकिन मैं तो अच्छा खासा पंडित हूँ, मेरे तो काट देते। आप खंडित थे इसलिए आपको छोड़ दिया, लेकिन मैं तो पंडित हूँ, मेरा तो कोई खंडित नहीं उंगली वगैरह। आप खंडित थे, आप इसलिए उंगली नहीं काटी, गर्दन नहीं, अंगुली काटी इसलिए गर्दन नहीं काटी, लेकिन मेरे तो अंगुली ठीक थी, मेरे तो गर्दन कट जाती। कल को भगवान ने कृपा करके मेरे को जेल में फंसा दिया और आपको उधार लेके गए, आप भी बच गए, हम भी बच गए। तो भगवान इसलिए हर परिस्थिति में भगवान जो भी करते हैं इसमें भगवान की कोई अच्छाई है, ये समझना है भक्त का लक्षण है। तो तब होगा जब हरि गुरु वैष्णव की सेवा निष्कपट भाव से करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।